श्रीमती राधा रानी के पिता श्री वृषभानु बाबा और माता कीर्तिदा, और वृषभानु बाबा और कीर्तिदा देवी को श्रीमती राधा रानी की प्राप्ति कहां से हुई? रावल में यमुना से। यमुना में बहुत सुंदर तेजस्वी सोने की समान चमचम चमचम चमकता हुआ वह कमल बहते हुए आ रहा था, और उस कमल से कीर्तिदा माता को श्रीमती राधा रानी की प्राप्ति। और जैसे ही उनको हाथों में लिया, उनके स्तनों से दूध चूने लगा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और समझ में आ गया कि ये स्वयं कीर्तिदा देवी के लिए ही कन्या का जन्म हुआ। लेकिन उस यमुना में श्रीमती राधा रानी बहते हुए आ रही थी। उनका प्रथम जन्म विंध्याचल पर्वत के वहां हुआ था। ये उसी विंध्याचल की बात हो रही है, विंध्याचल। अब विंध्याचल भी, ये विंध्याचल को थोड़ा सा है, विंध्याचल के भाई है हिमालय। ये पर्वत भी भाई बहन सब होता है वहां पर भी। हिमाचल और विंध्याचल दोनों सगे भाई है। जब शिव जी का विवाह हिमाचल की कन्या पार्वती के साथ हुआ, तो हिमाचल के भाई विंध्याचल थोड़े से कंपटीशन में उतर गए। बोले मेरे भाई का दामाद देवाधि देव महादेव, बड़े बड़े देवता उनके चरणों में झुकते हैं। होते ना, भले सगा भाई भी क्यों ना हो, थोड़ा बहुत तो कंपटीशन का भाव जीव है, होता ही है। तो विंध्याचल के मन में हुआ कि मेरे भाई को इतना बड़ा दामाद मिला, मुझे उससे भी बड़ा दामाद होना चाहिए। समाज में लोग जब बैठे तो कहे कि नहीं, विंध्याचल ने खोजा है। विंध्याचल ने बहुत बड़ी तपस्या की और तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और वरदान मांगने को कहा। तो कहे कि मुझे मेरे भाई हिमालय से भी बड़ा दामाद चाहिए। अब हिमाचल के दामाद से बड़ा दामाद मतलब शिव जी से बड़ा तो अब एक ही बचता है, और वो है कृष्ण। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तेरा दामाद कृष्ण बनेगा तो तेरी ये वरदान, ये इच्छा पूर्ण होगी। बोले ठीक है, तुम्हारे घर पर एक ऐसी कन्या का जन्म होगा जिसका विवाह कृष्ण के साथ होगा, और जो कृष्ण हिमालय के जो दामाद है शिव जी, उनसे भी बड़े, वो भी उनकी पूजा करता है। और फिर आगे चलकर आप सब जानते हैं, विंध्याचल के वहां 9 कन्या का जन्म हुआ, और कंस ने पूतना को भेजा था, और पूतना वह 9 कन्या को आकाश में लेकर उड़ी, और यहाँ विंध्याचल यज्ञ करने लगे। यज्ञ के प्रभाव से पूतना की शक्ति क्षीण होते गई, एक एक कन्या गिरती गई। वहां ब्रज में अलग अलग गांव में थोड़े थोड़े अंतर पर ये 8 कन्या गिरी, और ये 9वीं कन्या श्रीमती राधा रानी यमुना में गिरी। और फिर यमुना में बहते हुए कीर्तिदा और वृषभानु बाबा को राधा रानी की प्राप्ति हुई।